हेलो एवरीवन, एसटीईटी 2023 का आयोजन होना है। किन किन विषय के लिए जो है एसटीईटी 2023 जो है आयोजन करवाई जाएगी, वो यहाँ सारा कुछ आज मेंशन किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी की गई है। तो ये इस प्रकार है, इसको हम एक एक पॉइंट को रीड करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जितने सारे भी अतिथि शिक्षक के लिए विश्वविद्यालय में जो और सब्जेक्ट का जो खाली जो पद है, तो अतिथि शिक्षक का अभी और बहाली आएगा, सिर्फ विश्वविद्यालयों के लिए आएगा, अलग अलग विषयों के लिए। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करके इसको रीड करते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है, इसको जरा देखिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपका पात्रता परीक्षा में जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होगा। ख में कह रहा है 1 अंक का होगा एक प्रश्न, और आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सेकेंड नंबर को पढ़िए, परीक्षा के विषय माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय का विवरण निम्नतः है। आप यहाँ पे देखिए, पेपर 1 के लिए माध्यमिक के लिए कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता दिया गया है, सामान्य विषय हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित। इस तरह से जो है आपका सामाजिक विज्ञान आपका शारीरिक शिक्षा का भी रहेगा। और देखिए, और सबके एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे। संगीत विषय के का भी रहेगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। ललित कला विषय, नृत्य विषय का भी रहेगा आपका। अब यहाँ पे विशेष विद्यालय अध्यापक 6 नंबर में। तो यहाँ पे सबका जो है योग्यता देख लेते हैं एक बार। योग्यता की बात किया गया है तो योग्यता देख लीजिए। जो है विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा नीति मान्यता प्राप्त जो है संस्थान से शिक्षा में स्नातक या बीएड या अथवा आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंकों के साथ जो है स्नातक या स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता, मानदंडों और जो है मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति। तो इस तरह से लिखा गया है। एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप बीएड किए हैं या आप 4 वर्ष के जो है बीएलएड किए हैं या आपका जो है इससे जो समकक्ष जो भी और डिग्रियां हैं इसके समकक्ष, तो वो भी रहेगा। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, यानी कि आपको बीएड होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, है ना। और या बीएससी एड जो है ये है 4 वर्षीय वाला, ये भी रहेगा तो यहाँ पे चल जाएगा। तो ये है आपको ग्रेजुएशन होना है और बीएड साथ में होना है। उसके बाद जो है आपका अगर आपका स्नातकोत्तर है यानी कि पीजी है और उसके समकक्ष यानी कि बीएड आप किए हुए हैं या आपके पास बीएलएड है, ये सारी डिग्रियां हैं तो चल जाएगा। अब यहाँ पे संगीत के लिए जो है दिया गया है, देखिए 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समान प्राप्त बोर्ड संस्थानों से संगीत शिक्षा में जो है स्नातक अथवा उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जो है प्रवासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा, यहाँ पे दिया गया है। अब ललित कला के लिए आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा और सभी का नृत्य के लिए अलग कर लीजिएगा, क्योंकि नृत्य में ही आपको जो है 50% अंक के साथ जो है स्नातक होना अनिवार्य रहेगा। और यहाँ पे जो है समान विषय के लिए जो है आपका 12 सब्जेक्ट दिया गया है। इसमें जो है सबके लिए क्राइटेरिया एक ही रहेगा लगभग। जैसे कि आपको स्नातक है और जो है बीएड है या बीएलएड है तो चल जाएगा, और उसके बाद स्नातकोत्तर है या बीएड है तो भी चल जाएगा, एमएड है तो भी चलेगा। तो वो समान विषय 12 के लिए है और इसके लिए जो है अलग अलग लिखा गया है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा रीड करते हैं। गणित में जो कह रहा है समूह क में स्नातक स्तर पर गणित के साथ जो है भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की जो है विशेषज्ञता हो। इस क्रम में जो है स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में जो है बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, तो बीसीए को भी माना जाएगा आपका। और विज्ञान के लिए जो है स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय पठित हो अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो।
इसके अंतर्गत जो है उपयुक्त विषयों के अलावा ये यहाँ पे जो है लिखा गया है। और उसके बाद सामाजिक विज्ञान इस तरह से भाषा से संबंधित है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट को देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे है पेपर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए बात किया जा रहा है। तो पेपर 2 के लिए जो है आपका वही होना चाहिए, आपको पीजी होना अनिवार्य है। देख लीजिए, विनिर्दिष्ट विषय के 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त से संस्थान से आपका शिक्षा में स्नातक या बीएड होना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप बीएड किए हुए हैं और स्नातकोत्तर है या आप बीएड किए हुए हैं तो आप पेपर 2 के लिए समान विषय के लिए, समान विषय में जो है आपका टोटल कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। तो 24 सब्जेक्ट का जो है सेम ही रहेगा, आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए और उसके बाद बीएड या बीएलएड या बीएससी एड जो है अभी वर्तमान में 4 वर्ष वाला जो चला हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है वो वाला, तो वो भी रहेगा तो चल जाएगा। उसके बाद एमएड, देखिए एमएड भी लिखा गया है, एमएड भी है तो भी चलेगा आपका। तो इस तरह से है। अब ये जो है अलग वाणिज्य और कंप्यूटर साइंस के लिए अलग क्राइटेरिया लिखा यहाँ दिया गया है। तो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी जितने भी हैं बहुत सारे कन्फ्यूजन में रहते हैं, उसको आप वीडियो को रोक करके इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या डाला हुआ है वहाँ ऑलरेडी, जा करके वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है, कहा जा रहा है शिक्षण प्रशिक्षण किसी उपाधि में आपको मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुलता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। पाठ्यक्रम पेपर 1 के लिए जो है आपका तहत आने वाले विषयों के लिए विश्वविद्यालय में लागू जो है स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा, और पेपर 2 के लिए आने वाले विषयों के लिए आपका विश्वविद्यालय में लागू स्नातक जो है प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम, यानी कि प्रश्न पत्र का पैटर्न रहेगा। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा, विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक जो है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताओं से होगा। तो आप समझ गए, आपका अगर मैथ है तो 100 नंबर का आपको मैथ का होगा। आप अगर साइंस से मतलब फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स आपको 100 देखने को मिलेगा। लेकिन पिछला बार ऐसा नहीं हुआ था, जो साइंस से जितने सारे साइंस में आते थे उनको सिर्फ और सिर्फ जो है मैथ डाल करके पूछ दिया गया था। तो इस बार जो है आपका सब्जेक्ट से ही 100 नंबर का जो है प्रश्न आएगा। जैसे कि कोई कंप्यूटर साइंस से हैं तो उनका 100 नंबर कंप्यूटर साइंस है, और बाकी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा और अन्य दक्षता, कहने का मतलब मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। तो कुल जो है 150 प्रश्नों का जो है ये पेपर होगा। अब अर्हता की बात किया जाए तो अर्हता यहाँ पे दिया गया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। आवेदक भारत का नागरिक हो, यानी कि पूरे देश का जो है फॉर्म फिल कर सकता है, पूरे देश से अभ्यर्थी, क्योंकि जो है शिक्षा मंत्री को जो है बिहार में जो है योग्य टीचर नहीं मिल रहा था, तो पूरे देश को न्योता इन्होंने दे दिया है। और नीतीश कुमार जी को जो है प्रधानमंत्री बनने का जो है सपना पूरा करना है उनको, तो वो भी जल्दी में है थोड़ा सा। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त, हालांकि जो है झारखंड एक ऐसा राज्य है जो साफ साफ मेंशन किया है, अखबारों के माध्यम से भी लगातार वो जो है खबर देते हुए आ रहे हैं कि जो है झारखंड में हम अलग स्टेट वालों को घुसने नहीं देंगे। नियमावली अद्यतन तथा संशोधित 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता जो है अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। ग में दिया गया है आपका बिहार राज्य विद्यालय पर जो है अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली, ये पूरा नियमावली 2023 की इसमें मेंशन की गई है। तो इसको जो है आप आराम से रीड करेंगे। उम्र में छूट की बात किया गया है, तो उम्र में जो है छूट मिलेगा, 21 वर्ष होगा न्यूनतम उम्र। 1/8/2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिए, 1/8/2023 के अकॉर्डिंग होगा आपका 21 वर्ष की होगी। और खम्य समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प में 294 दिनांक 7/11/2016 के उल्लेखित जो है कोटिवार, तो यहाँ जो है आपका अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 40 वर्ष का जो है छूट रहेगा आपका आयु सीमा। 1/8/2023 से गणना किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद जो है पुरुष से पिछड़ा वर्ग का 40 वर्ष, अति पिछड़ा पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष। तो इस तरह से जो है उम्र सीमा में जो है छूट दिया गया है। अब यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो लिखा गया है वो भी आप रीड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो पूरा देश के अभ्यर्थी जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है फॉर्म फिल कैसे करनी है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे STT पेपर 1 के हिंदी एवं अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा STT पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य पात्रता परीक्षा 2019 एवं 2022 में आयोजित की गई है। इसके लिए इन विषयों के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में छूट दे नहीं होगा। तो आप समझ लीजिएगा 21 वर्ष हो जाएगा आपका। 2019 में इन सभी विषय के लिए हुआ है, तो इनका जो है अधिकतम जो है एज में छूट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है। STT पेपर 1 और पेपर 2 जो है अंग्रेजी, गणित, भौतिकी के लिए जो हुआ है इतना सारा सब्जेक्ट में, तो इनका जो है आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। उत्तीर्णांक समान प्रशासन विभाग द्वारा जो है 16/7/2007 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। समान कोटि के लिए 50%, अब पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए जो है 42.5%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए 40% होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है प्रमाण पत्र। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। उत्तीर्ण का है ना, सीट जो है इस बार नहीं दर्शाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है पात्रता परीक्षा होगा। विभागीय आदेश इतना के अंतर्गत जो है आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जो है जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम होगा इसका वैलिडिटी। बस अब यहाँ पे देखिए परीक्षा का शुल्क की बात किया जाए तो पेपर 1 के लिए जो भरेंगे, पेपर 1 के लिए आपका और पेपर 2 के लिए आपका 960 रुपया। ये आपका समान वर्ग, अति पिछड़ा, रूप से कमजोर वर्ग, समान जो है पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा सबके लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए 760 रुपया लगेगा। और वही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के लिए जो है यहाँ पे 1440 रुपया है, और यहाँ पे जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 1140 रुपया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर ये आप पेपर 1 या पेपर 2 सिर्फ भरते हैं, कोई एक ही पेपर भरते हैं तो 960 रुपया लगेगा। ये जो समान आर्थिक और कमजोर जो भी है, समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, तो कोई एक पेपर के आप जो भरते हैं तो इतना पैसा लगेगा। अगर आप दोनों पेपर को भरिएगा तो इतना लगेगा। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला नॉर्मलाइजेशन की बात किया गया है। CBT होगा। नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, का आयोजन एक से अधिक पालियों में, सिटिंग में, तिथियों में किया जाता है। ऐसी जो है परीक्षाओं में समानता, अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र, अलग अलग कठिनाई स्तर के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने व पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि न हो। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा, यानी कहे किया जाएगा। वही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है आपका यहाँ पे दिया गया है ना, और इसको भी आप रीड करेंगे। यहाँ पे दिया गया है नॉर्मलाइजेशन स्कोर, इस तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। अब प्रवेश की अवधि दिया गया है 11 नंबर में। तो प्रवेश जो है आयोजित परीक्षक पात्रता परीक्षा STT 2023 की अवधि में 15 मिनट जो है यानी कि आपका 150 मिनट यानी 2.5 घंटा का होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि, तो यही बात जो है इम्पोर्टेंट है, तो 9/8/2023 अपराह्न 4 बजे से लेकर के 23/8/2023 तक होगा आपका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो 9/8 से यानी कि आज से जो है ये स्टार्ट हो गया है 4:30 बजे से 23/8/2023 तक जो है भरा जाएगा फॉर्म को। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट जो है BACBstate.com पर जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 का लिंक खुलेगा जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक जो है सुनिश्चित हो लेंगे कि जो है उनके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल आईडी जो है
और उसके बाद मोबाइल नंबर, बाकी यहाँ पे जो चीज़ रहता है अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद परीक्षा आवेदन पत्र जो है समिति वेबसाइट पर भरते जो निम्न विधि दिया गया है, वेबसाइट पर जा करके किस तरह से भरना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है सारा कुछ लिखा गया है, क्या क्या अपलोड करनी है यहाँ पे आप देख लीजिए। पेमेंट जो है ऑनलाइन करना है और यहाँ पे देख लीजिए अपलोड करना है। अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन जो है 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। और इसका जो है साइज दिया गया है आपका 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर का जो है आपका होना चाहिए। एवं हस्ताक्षर 10 से 30 KB तक का होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल ही का होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए। फोटो बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए तथा कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें का चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए। अब यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के समय सिर या टोपी जो है सिर पर टोपी या कोई कपड़ा या काला चश्मा अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे इन सब बातों को आप इम्पोर्टेंट है ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो कहा जा रहा है निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की जो है स्वअभिप्रमाणित जो है अपलोड करना होगा। तो यानी मैट्रिक का जो है प्रमाण पत्र या अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, और इंटर का जो है प्रमाण पत्र या अंक पत्र वही ये सर्टिफिकेट हो या आपका जो है मार्कशीट हो। स्नातक का वही सेम है और स्नातकोत्तर का भी सेम है, बीएड का भी सेम है। दोनों में से कोई एक को अपलोड करना है। अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो, और यदि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना है। अनुसूचित जाति के लिए जो है क्रीमी लेयर यहाँ पे यानी ओबीसी में जो आते हैं तो उनके लिए जो है एनसीएल जो है अपलोड करेंगे। और यहाँ पे जो है दिव्यांग हैं उनको जो है दिव्यांग वाला जो सर्टिफिकेट है वो वाला जो है अपलोड करनी है। इस तरह से जो है पूरा चीज़ को जो है अपलोड कर देना है। उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके, यानी कहने का मतलब उस पर सिग्नेचर करके और डेट मेंशन करके। अब यहाँ पे जो है ऑनलाइन परीक्षा पत्र के आवेदक द्वारा भरे गए विवरण उसके द्वारा अपलोड किए गए प्लेट गलत पाए जाने पर उनका आवेदन पत्र जो है अस्वीकृत करते हुए परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा उनका। तो बाकी यहाँ सारा कुछ जो है दिया गया है और इस सारा कुछ यहाँ पे आपने देख लिया होगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और फॉर्म का जैसे ही लिंक जो है एक्टिव होता है, जैसे ही आपको मैं फॉर्म फिल करने का जो है वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। तो वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।